के दिन सुनिए शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा और उपाय। लेकिन सबसे पहले हम सभी मिलकर शनिदेव का ध्यान और क्षमा प्रार्थना करें। नीलवर्ण गंभीर मुख मुद्रा, नेत्रों में न्याय की अग्नि और करुणा की छाया लिए न्याय दंड धारण किए शनिदेव का हम सभी स्मरण करें, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जो अहंकार को तोड़कर भक्त को सत्य के मार्ग पर चलाते हैं। हे शनिदेव, हमारे मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को जागृत कीजिए। हे न्याय प्रिय शनिदेव, यदि अहंकार, अज्ञान या अधर्मवश कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमारे कर्मों को शुद्ध करें, कष्टों को सहने की शक्ति दें और अपने चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान करें। हम सभी पर अपनी करुणा सदैव बना रखें। आपकी जय 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 हो। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय नाम निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन पर सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाएं। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकने लगे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है।
फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस गाना राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वालों को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाएं। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्रदोष, राहु, केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नया पार लगा देते हैं। ओम सम शनिचराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं, पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहेगी। जय 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 श्री शनिदेवाय नमः। दर्शकों,
त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, परंतु यह तिथि शनिवार को आती है, तब इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष सामान्य प्रदोष की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। शनिवार का संबंध शनि ग्रह से है, जो कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाले न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं। वहीं भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब शनिदेव की कठोरता और शिव की करुणा एक साथ मिलती है, तो व्यक्ति के जीवन में चल रहे गहरे कष्ट भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार त्रयोदशी के दिन किए गए उपाय पूर्व जन्मों के कर्म दोष को शांत करते हैं, भाग्य में आ रही रुकावटों को दूर करते हैं, जीवन में स्थिरता, अनुशासन और धैर्य लाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही शनिदेव को कर्मफल दाता का पद प्रदान किया। इसी कारण जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक शिव पूजा करता है, तो शनिदेव के अशुभ प्रभाव स्वतः कम होने लगते हैं। शनिवार त्रयोदशी पर शिव और शनि दोनों की पूजा करने से शनि दोष शांत होता है, दुर्भाग्य का प्रभाव कम होता है, जीवन में न्याय, संतुलन और स्थिरता आती है। शनिवार त्रयोदशी व्रत की संपूर्ण विधि। प्रातःकालीन विधि में जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ सादे वस्त्र धारण करें, काले, नीले या सफ़ेद वस्त्र उपयुक्त माने जाते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, मन में श्रद्धा के साथ व्रत और उपायों का संकल्प लें। फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करें, नमक, तला हुआ और मांसाहार त्यागें। क्रोध, झूठ, निद्रा और अहंकार से दूर रहें। यथासंभव सेवा, दान और संयम का पालन करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद का समय होता है। यही समय इस दिन सबसे अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। शिवलिंग पर क्रमशः जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें। बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, धतूरा और भस्म अर्पित करें। घी या तेल का दीपक जलाकर धूप जलाएं। परिवार और समाज के कल्याण की कामना करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का 11, 21 और 108 बार जाप करें। शनिवार त्रयोदशी को शनिदेव की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और अक्षत अर्पित करें। शनि मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। ओम सम शनिचराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय से 7.5 ढैया और शनि की महादशा के कष्टों में कमी आती है। शास्त्रों में वर्णन है कि शनिदेव हनुमान जी से भयभीत और प्रभावित रहते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में रहता है, उसे शनि के अशुभ प्रभाव कम झेलने पड़ते हैं। हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। शनिवार त्रयोदशी को किया गया दान अनेक गुना फल देता है। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि करुणा और सेवा भाव देना होता है। दान योग्य वस्तुएं जैसे काले तिल, उड़द दाल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल, गरीब, वृद्ध, श्रमिक या असहाय व्यक्ति को भोजन कराना विशेष पुण्यकारी माना गया है। विभिन्न समस्याओं के लिए विशेष उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए शिवलिंग पर नारियल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। रोग या भय निवारण के लिए उपाय। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। गंगा जल से शिव अभिषेक करें। नौकरी और व्यापार में बाधा के लिए शनि मंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। शनिवार त्रयोदशी तिथि आत्मशुद्धि, कर्म सुधार और ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इस दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय हैं और भगवान शिव करुणामय।
जब दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है तो जीवन के सबसे कठिन कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि शनिवार त्रयोदशी को सही विधि, सही भावना और सात्विक आचरण के साथ मनाया जाए तो यह निश्चय ही जीवन में सुख, शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है।